वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली मैं और बनी अभी पबजी के 8 एनिवर्सरी इवेंट पर पहुंच चुके हैं जो कि एक्सपो सेंटर लाहौर में हो रहा था। मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाता, पर इतिहास गवाह है कि जब भी मैं और बनी ओपी कहीं जाने लगे और बनी ओपी ने व्लॉग बनाने की कोशिश की है ना, तो हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते और लोग हमें गेट से ही वापस भेज देते हैं। तो फाइनली चलते चलते हम एंट्रेंस पर पहुंच ही चुके हैं, जहां पर बहुत अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी, ड्रॉप्स पड़े हुए थे और काफी पब्लिक आई हुई थी, क्योंकि दोस्तों पबजी के काफी फैन है। इन्फॉर्मेशन डेस्क पे मैं खड़ा हुआ था, ओपी आस पास का व्यू ले रहा था जो कि बहुत अच्छा था। काफी लाइटिंग्स लगी हुई थी और लोग इधर उधर फिर रहे थे। फिर मैंने उसे भी कहा कि तुम भी आ जाओ और हम भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाई तो पबजी वालों ने हमारे हाथ पे ये बैंड बांध दिए कि इसको लेके हम अंदर जा सकते हैं। बैंड के अलावा पबजी वालों ने हमें ये पासपोर्ट दिया जिसको बैठ के हम दूसरे मुल्क तो जा नहीं सकते, पर इसके अंदर गेम्स लिखी हुई हैं, ऑफलाइन गेम्स, जिनको खेल के हमें फ्री की यूसी मिलेगी और हम अंदर से चीजें कलेक्ट कर सकेंगे प्राइस की सूरत में। तो उसके बाद हम लोग एंटर हुए। तो उसके बाद गाइस अंदर बहुत अच्छा माहौल था, लोग अंदर सेल्फियां ले रहे थे डमीज के साथ, जिन्होंने एक सूट पहने हुए थे जिसमें ब्लड रेवन था, फैरो था, मम्मी था, एक दो और थे जिसका तो मुझे नाम नहीं पता, पर लोग फिर भी उनके साथ फुल इंजॉय कर रहे थे। जैसे ये मम्मी सूट है, उसके बाद ये पता नहीं कौन सा सूट है, ये इजिप्शियन फैरो है, ये भी पता नहीं कौन सा सूट है, और हमने भी इनके साथ फोटोज ली हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये ब्लड रिवन था, बनी ओपी ब्लड रिवन के आगे खड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हमने ये फैरो मम्मी सूट जो था इसके साथ फोटोज ली अपनी। उसके बाद ये पबजी का एक और ड्रोना सा सूट था, ये पता नहीं मम्मी जैसा ही है, जिसके वो सीने पे गोल गोल घूमता रहता है। उसके बाद फिर हम लोग इस सूट के पास गए जो कि फैरो था, और फिर हम लोगों ने इकट्ठी सेल्फी ली इसके साथ, जो कि फैरो का मुंह नजर नहीं आ रहा पर फिर भी हम लगे, और ये पता नहीं कौन सा सूट था। आगे पबजी वालों ने ये गन्स की स्किन लगा के डमीज खड़ी की हुई थी, जिसमें ग्लेशियर थी, फूल थी, M416 के और भी एक दो स्किनें थी, AKM की थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि पबजी के इवेंट में टेकन 8 का क्या काम है। लगता है टेकन 8 वालों ने भी अपनी प्रमोशन के पैसे दिए थे और लोग पबजी के इवेंट में टेकन 8 खेल रहे थे। उसके बाद हमने भी गेम्स खेलने का फैसला किया और सबसे पहले हमने लूडो वाली गेम खेली दो लोगों के साथ, जिन दोनों का 6 ही नहीं आया, और हम आराम से जीत गए उनसे। और उस इनाम की खुशी में पबजी वालों ने हमें 25 यूसी दी, जो कि हम यही खर्च करके जा सकते थे सिर्फ। उसके बाद हम लोग टारगेट थ्रो गेम पे गए, पर जिसकी यूसी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लोगों आसान सी गेम थी और लोगों ने खेल खेल के उसकी यूसी खत्म कर दी थी। फिर उसके बाद हम ड्राफ्ट गेम पे गए, जहाँ पर वो तीर के से निशाना लगाना था बीच में, जो मुझसे तो लगा नहीं और बनी ओपी से भी नहीं लगा, पर उसने थोड़ी बहुत कोशिश अच्छी की, पर उन्होंने फिर भी उसे यूसी नहीं दी। उसके बाद मैं टेकन 8 को टेकन 7 समझ के खेलने लगा इस बच्चे के साथ। मुझे था मैं सारी जिंदगी खेलता रहूं तो मुझे कौन हराएगा, पर हमने फुटबॉल वाली गेम एक और खेली थी जिसमें 5 चांस है और 3 दफा बास्केट में से बॉल निकालनी थी। मैंने 2 दफा किया पर मैं फिर भी हार गया। फिर आगे मैं इस बच्चे के साथ टेकन 8 खेलने लग गया और मैंने इसे कहा कि मैं इसे जवानी के किस्से सुनाऊंगा अपने। मैंने नीना मल ली क्योंकि एडी मुझे मिला नहीं, और इस बच्चे ने माशाल्लाह ले लिया। फिर उसने माशाल्लाह के साथ मुझे ऐसे ला ला करके बजाया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। और बनी ओपी ने ये सब नज़ारा देख के कहा कि मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ अगर तुम बच्चे से हार ना जाओ और लोगों को ये बात पता ना लग जाए। पर फिर भी मैं उस नमूने बच्चे से हार ही गया था, और जैसे ही मैं उस बच्चे से हारा तो अचानक पता नहीं ये कोटा सा यूट्यूबर कहाँ से आ गया। आप लोगों ने देखा कि लोग कैसे क्रेजी हो गए थे इसे देख के। ये पबजी के ड्रॉप पे चढ़ के अपना व्लॉग बना रहा था, और जो पबजी के वहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे उन बेचारों को पता भी नहीं था ये नमूना है कौन। फिर हमने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी किसी तरीके से बनी ओपी की मदद से इस पबजी के एयर ड्रॉप के ऊपर चढ़ के बैठ गया और अजीब अजीब पोज दे के फोटो शूट करवाने लगा। और मैंने बनी ओपी से कहा कि अच्छी अच्छी फोटोज खींची, तो फिर मैं अजीबोगरीब तरीके से बैठा इस एयर ड्रॉप पे और मैंने फोटो शूट करवाया। उसके बाद बनी ओपी कहता कि मैंने भी फोटो शूट करवाना है, पर वो इस एयर ड्रॉप पे चढ़ नहीं सका। तो मैंने उसे कहा कि तू नीचे खड़ा और मैं तेरी फोटोज खींचता हूँ। तो उसके बाद मैंने बनी ओपी की फोटो खींची इस एयर ड्रॉप के साथ। उसके बाद गाइस हम लोगों ने लास्ट ये गेम खेली, ये डंडे वाली। इस पे से ये 10 डंडे लगे हुए थे और 5 पकड़ने थे, और ये किसी भी टाइम एक एक करके नीचे गिर रहा था। तो लोग मुझे कह रहे थे कि मैं इधर मुंह करके बैठा हूँ और पीछे से गिर रहे हैं। तो मैंने फोकस किया हुआ था एक साइड के 5 डंडों पे, तो मैंने एक एक करके इन्हें पकड़ना शुरू किया। और ये पहला डंडा गिरा तो मैंने इसे पकड़ के साइड पे रखा, फिर इसी तरह ही दूसरा गिरा, उसके बाद मैंने उसे भी पकड़ा, फिर तीसरे को भी पकड़ा, और फाइनली ये गेम खेल के भी मैंने 25 यूसी और जीत ली। तो यूसी जीतने के बाद फिर हम असले की नुमाइश देखने आ गए, जहाँ स्कारल पड़ी हुई थी, यूएमपी पड़ी हुई थी, फिर यूएमपी पड़ी हुई थी, फिर एक M416 पड़ी हुई थी, फिर M416 फूल पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद एक शॉटगन पड़ी हुई थी, फिर AKM ग्लेशियर में पड़ी हुई थी, फिर एक और AKM पड़ी हुई थी। पर M416 ग्लेशियर तो इन्होंने रखी ही नहीं हुई थी, जो कि फेमस थी। और लास्ट में हमारे पास जो 75 यूसी जीते थे हम, उसकी हमने पबजी की ये न्यू स्टार की कैप ली और ये 7 रिबन लगे हुए थे। चलो हमने कुछ तो जीता यहाँ आके।
तो उसके बाद हम लोग इवेंट से बाहर आ गए और यहाँ ये पेटी पड़ी हुई थी लूट क्रेट जिसे हम फुटकी कहते हैं। तो मैं इसे उठा के अपने आप को समझ रहा था कि मैंने पबजी का बंदा मारा और उसकी फुटकी उठा के घूम रहा हूँ। और फिर मैंने वहाँ से ये नकली भागने की कोशिश भी की और मुझसे भागा नहीं गया। तो जाते जाते हमने इस कैप के साथ फोटोशूट किया कि हम यहाँ से ये जीत के निकले हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया, इवेंट भी अच्छा था और उनकी इंतज़ामिया उनके वर्कर्स भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे। तो हमें तो गाइस बहुत मज़ा आया पबजी के इवेंट में। तो गाइस अगर आप भी इवेंट में गए हैं और आपको भी मज़ा आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलना मत।